समाजवादी पार्टी महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने भारतीय जनता पार्टी सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल मौजूद है। सर, स्वामी प्रसाद मौर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और कहा है कि बीजेपी सरकार हत्या कराना चाहती है उनका। भारतीय जनता पार्टी दुनिया जानती है कि हिंसा और हत्या में कभी विश्वास नहीं रखती है। हम अपनी संगठन के माध्यम से केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं के माध्यम से जनता के बीच में जाते हैं और भाईचारा बना करके राजनीति करते हैं। देश की एकता, अखंडता, भाईचारा, भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, आध्यात्म, गीता, पुराण, महाभारत, उपनिषद, मानस, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और पूजनीय है। मैं मौर्य जी से कहना चाहूँगा कि एक ये होता है कि वर्षों काम करो सतत ग्राउंड में, तब देश और राज्य जान पाता है। एक ये होता है कि बहुत कंट्रोवर्शियल बयान देके, जैसे लोहिया ने कहा था कि चर्चा पर्चा खर्चा राजनीति में रहना चाहिए, लेकिन लोहिया जी ने कभी ये नहीं सोचा होगा कि कभी एक कॉमन व्यक्ति जो विश्व का प्रमुख ग्रंथ है गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस, उसकी एक चौपाई को लेकर के वो इतना विवादित बयान देंगे कि लोगों की धार्मिक भावना जो आहत हुई है। इसलिए जो भी विवाद हो रहे हैं उनके विवाद को लेकर के हो रहे हैं, लेकिन उनको सुरक्षा भी प्रदान की गई है और भारतीय जनता पार्टी का हिंसा में कोई विश्वास नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य हमले के बाद ये भी कह रहे हैं कि इतनी धमकियां उन्हें मिल रही है, उसके बाद भी यूपी सरकार चुप है और इसी वजह से ये गंभीर आरोप स्वामी प्रसाद मौर्य आपकी सरकार पर लगा रहे हैं। राज्य का कर्तव्य होता है सभी लोगों का जीवन सुरक्षित रहे, लेकिन कोई व्यक्ति लगातार जब बहुत ही ऐसे बयान देगा जिसमें जो है सामान्य हिंदू को की भावनाएं आहत होंगी, तो वो एक एक्शन की रिएक्शन होती है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि उनको ऐसे विवादों से बचना चाहिए। इससे हटकर एक सवाल है कि सर, संभव है कि अप्रैल के महीने में उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव हो? किस तरह से तैयारी भारतीय जनता पार्टी की है, चूंकि लगातार विपक्षी पार्टियां कह रही हैं, जीत का दावा कर रही हैं? उत्तर प्रदेश का निकाय चुनाव हो चुका होता यदि माननीय हाई कोर्ट की एक रूलिंग नहीं आई होती, तो उनके डायरेक्शन पर जो उन्होंने चीज़ें मांगी थी वो सर्वे हो चुका है, उसकी रिपोर्ट आएगी और उसके आधार पर मुझे लगता है कि अप्रैल के महीने में निकाय के चुनाव हो जाएंगे। जहाँ तक निकाय के चुनाव का है, 20 साल का इतिहास उठा के देख ले तो उत्तर प्रदेश में जो नगर निगम है, नगर पालिका परिषद है और नगर पंचायत है, इस पर भारतीय जनता पार्टी जब सरकार भी नहीं थी 14 से पहले भी काबिज रही है। विपक्ष भी आरोप लगाता है कि भारतीय जनता पार्टी गांव की तुलना में शहर में ज़्यादा मजबूत। आज तो गांव में भी मजबूत है, वरना 4 बार पूर्ण बहुमत की सरकार 2 बार यूपी में और 2 बार दिल्ली में नहीं बन पाती। तो मैं हमेशा कहता हूं कि जो फौजें शांति काल में पसीना बहा लेती हैं, उन्हें युद्ध काल में खून बहाने की आवश्यकता नहीं होती है। पिछले भी चुनाव को देखें तो 14 नगर निगम उत्तर प्रदेश में, जिसमें 12 पर भारतीय जनता पार्टी जो काबिज रही थी। तब तक हमारे पास एक सरकार कुछ साल की थी और कुछ साल की दिल्ली की सरकार थी। अब दिल्ली की सरकार और यूपी की सरकार जो है रिपीट हो चुकी है और हमें समय मिल चुका है कि केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाएं और राज्य की योजनाओं को हम आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश इस समय लॉ एंड ऑर्डर का स्वर्ण युग है, तो कानून व्यवस्था ही लोग चाहते हैं। और भी आप देख रहे होंगे कि इन्वेस्टर समिट में लक्ष्य से ज़्यादा MOU हुए हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में और राज्य के मुख्यमंत्री की उपस्थिति में अगर टाटा आते हैं, बिरला आते हैं, अंबानी आते हैं, कुमार मंगलम आते हैं या विदेशों की तमाम कंपनियां आती हैं, तो वो जो है फर्जी MOU करने नहीं आते हैं। और जो विदेश के लोग हैं उनको मतलब भी नहीं है कि यहाँ पर कौन पार्टी है, कैसी पार्टी है, और चुनाव के दृष्टिकोण से वो नहीं MOU करते हैं। जहाँ तक इन्वेस्टर्स का मामला है, उनको 4 चीज़ें चाहिए होती हैं। एक, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, तो आप ये देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सड़कों का जाल बिछा दिया गया है। 2 मुख्य रेलवे लाइन यूपी से 500-600 किलोमीटर गुजरती हैं, चाहे दिल्ली हावड़ा लाइन हो या दिल्ली दक्षिण भारत या मुंबई की लाइन हो। ललितपुर तक हमारा राज्य है, उधर मुगल सराय तक हमारा राज्य है, इसलिए रेलवे का बहुत अच्छा है और हवाई अड्डे 9 काम कर रहे हैं। इसके अलावा बिजली मुख्य चीज़ होती है उद्योग के लिए, तो बिजली 24 घंटे दी जाएगी उनको। और उसके अलावा तीसरा ये होता है कि कानून व्यवस्था ठीक हो तब वो आते हैं। तो आप देख ही रहे होंगे कि पूर्ववर्ती सरकारों में लोकल गुंडे से लेकर पटवारी उनको परेशान किया करता था। चौथी चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अस्थिर सरकारों में कोई इन्वेस्ट करना नहीं चाहता है। तो अब हम 14 में बहुमत से 73 MP आई, फिर 17 में बहुमत की सरकार आई, फिर 19 में सपा बसपा गठबंधन के बावजूद सांसद आए, इसके बाद फिर 22 में रिपीट हुई है। तो अब
विदेशी और देसी उद्योगपतियों को ये लगने लगा है कि ये डबल इंजन की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में रहेगी, तो यहाँ इन्वेस्ट करना जो है वो लाजमी है। एक और आखिरी सवाल है सर कि जिस तरह से कानपुर की घटना हुई उसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई पर सवाल उठने लगे हैं। ओवैसी ने सवाल उठाते हुए कहा है कि बीजेपी देश में संविधान से नहीं बुलडोजर से सरकार चलाना चाहती है। नहीं, बीजेपी भारत के संविधान में, कानून में आस्था रखती है और रूल ऑफ लॉ चला रही है। ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, मुझे और सबको दुख है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको बहुत संवेदनशीलता से इसको लिया है और संबंधित दोषी लोगों के खिलाफ गंभीर कार्रवाई हो चुकी है। आप देख रहे होंगे कि लेखपाल अरेस्ट हुआ है, एसडीएम जो हैं सस्पेंड हुए हैं, इसके अलावा आज वहाँ के एसएचओ रूरा भी सस्पेंड हुए हैं और जांच जारी है। जांच के बाद जो रिपोर्ट आएगी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक ऐसा चश्मा लगाते हैं जिसमें उनको सभी जात, वर्ग, क्षेत्र, धर्म एक से दिखाई पड़ते हैं और उनको सबसे ज़्यादा प्रिय है कि उत्तर प्रदेश का कानून व्यवस्था किसी भी प्रकार से खराब नहीं होनी चाहिए। उसके लिए कोई भी अपने हाथ में लेगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी और हो चुकी है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन राहुल के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।